वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन माय क्लास। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है ग्लूकोज के रासायनिक गुण से संबंधित। इससे संबंधित हम आपको कई वीडियो उपलब्ध कराएंगे जो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 के अनुरूप होगा। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज की जिन रासायनिक गुणों के विषय में बताने जा रहे हैं वे रासायनिक गुण ग्लूकोज की विवृत श्रृंखला से संबंधित अभिक्रियाएं हैं। विवृत का मतलब होता है खुली श्रृंखला। ग्लूकोज की संरचना के विषय में कई मत हैं। उसमें मुख्य 2 मतों के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसमें पहला मत यह है कि ग्लूकोज के अणु में कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला पाई जाती है, यानी कार्बन की जो चेन है वो खुली होती है। दूसरा मत यह है कि ग्लूकोज के अणु में कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है। अब यहां पर जो हम रासायनिक गुण आपको बताएंगे ग्लूकोज के, वो खुली श्रृंखला से संबंधित हैं, जिसमें पहला गुण है ऑक्सीकरण। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए हम दुर्बल ऑक्सीकारक का ही प्रयोग करते हैं और यह आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका ऑक्सीकरण ब्रोमीन जल के द्वारा करते हैं। काफी पूछा गया है। पहला है ब्रोमीन जल द्वारा। ब्रोमीन जल द्वारा, इसके द्वारा हम ऑक्सीकरण करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा। CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, समझे भैया, प्लस O। ये मिलेगा कहां से? ये मिलेगा Br2 प्लस H2O की क्रिया से। क्लियर? ये 2HBr बन जाएगा और ऑक्सीजन परमाणु निकलेगा, वो इस ग्लूकोज को ऑक्सीकृत कर देगा। तो इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया किसके साथ होगी? इस एल्डिहाइड समूह के साथ होगी। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये जो एल्डिहाइड समूह है ये COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में बदल जाएगा। तो क्या बनेगा? COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4। बाकी आपको वैसे लिख देना है, सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये भैया है ग्लूकोज। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा इसके नीचे। ये है ग्लूकोज, एक बार मैं लिखे दे रहा हूं। और ये है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। तो ब्रोमीन जल के द्वारा इस तरह से ऑक्सीकरण को आप प्रदर्शित करेंगे। नंबर बी। दूसरा हम ले लेते हैं टॉलेन अभिकर्मक। ये भी दुर्बल ऑक्सीकारक है। टॉलेन अभिकर्मक द्वारा तो क्या होगा? CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस टॉलेन अभिकर्मक लिख के 2 अणु ले लीजिए, 2 Ag
NH3 का होल ट्वाइस OH। ठीक है, ये क्या है? टॉलेन अभिकर्मक है। अब जब इससे क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो एल्डिहाइड समूह का ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, ऑक्सीकरण होने पर ये COOH समूह में बदल जाएगा। अब COOH समूह में परिवर्तित होने के पश्चात अभिक्रिया में ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखिए इसमें से 3 जो अणु हैं वो तो अमोनिया के रूप में बाहर निकलेंगे। कितने अणु? 3 अणु। तो 3 अणु तो अमोनिया के रूप में बाहर निकलेंगे। इतनी बात समझ गए? अब इसका जो चौथा है भाई, ये 2 हैं और इधर 2 हैं, ये पूरे 2 अणु हैं। ठीक है, जिसके अंदर NH3 लिगंड के रूप में बैठा हुआ, तो एक अणु में 2 हैं NH3, तो 2 अणुओं में 4 हो जाएंगे। 4 में से 3 निकल गए स्वतंत्र अणु के रूप में। अब तीसरा वाला जो चौथा NH3 था, आप ध्यान दीजिए, जो चौथा NH3 था, ठीक है, और इधर ये 2 OH है भाई, एक OH ये है और एक OH ये है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के पास में 2 स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें से एक OH भाई, ये सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, इस पर माइनस का चार्ज है। ठीक है, ये क्या करता है, ये इस हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेता है। क्यों? जब ये यहां से हटेगा, ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है प्रबल विद्युत ऋणी है, तो ये जो बंध बनता है, इस बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को ले लेगा, तो ये हाइड्रोजन आयन के रूप में आ जाएगा। ये किस रूप में आएगा? हाइड्रोजन आयन के रूप में। और ये इसके साथ में साझेदारी करेगा, और साझेदारी करने के पश्चात ये अमोनियम आयन बना देगा। और ये इधर दूसरा वाला हाइड्रोक्सिल आयन है, तो ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो इन दोनों की क्रिया से क्या बना? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ध्यान देना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब ये जो ऑक्सीजन यहां पे निकला, समझिए भैया, ये जो ऑक्सीजन यहां पे निकला, ये ऑक्सीजन इस एल्डिहाइड समूह को ऑक्सीकृत कर देगा और ऑक्सीकृत करके इस रूप में बदल देगा। ध्यान देना, इस रूप में बदलेगा। ठीक है, अब ये अम्लीय समूह है, ये क्षार है, इस क्षार से ये क्रिया कर जाएगा। तो जब ये क्रिया करेगा इससे, तो ये NH4OH था, इसको मैं उल्टा करके लिखे दे रहा हूं, तो HONH4 ऐसे लिखे दे रहा हूं। ठीक है, तो इसमें का ये H और इसका ये OH, ये H2O बना देगा, और जिसको मैंने यहां पर दिखा दिया, H2O बन जाएगा। अब ये जो NH4 है, ये यहां पर इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो ये ग्लूकोनिक एसिड का अमोनियम लवण बन जाएगा। समझ में आई बात? इतनी बात समझ गए? इसका नाम भैया क्या है? अमोनियम ग्लूकोनेट। क्या नाम है इसका? अमोनियम ग्लूकोनेट।
बात समझ में आई? ये क्या था? टॉलेन अभिकर्मक। टॉलेन अभिकर्मक था। अच्छा, अब अगले पे चलते हैं। सी, फेहलिंग विलियन। फेहलिंग विलियन द्वारा, यह भी एक दुर्बल आक्सीय कारक है। इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे फेहलिंग विलियन पर, क्योंकि ये टॉपिक अलग है। तो हम यहां पर चूंकि ऑक्सीकरण की क्रिया दिखा रहे हैं, तो वो आप यहां पर जान लीजिए। यह है ग्लूकोज। अच्छा, ये जो फेहलिंग विलियन है, एक मौखिक में बता देता हूं, ये क्यूप्रिक लवण का क्षारीय विलयन, मतलब क्यूप्रिक आयन का क्षारीय विलयन होता है। ठीक है, तो फेहलिंग विलयन को दर्शाने के लिए हम CuOH का होल ट्वाइस ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, इसके 2 अणुओं की हमें जरूरत पड़ेगी। अब इसका क्षारीय विलयन है, तो हम NaOH भी यहां पर दिखाएंगे। अच्छा, कुछ किताबों में NaOH नहीं दिखाया गया है। कई राइटर्स हैं जिन्होंने NaOH नहीं दिखाया है, उसको अभिक्रिया को भी स्वीकृत मिली है कि हाँ, ये भी सही है। ठीक है, तो आप अगर दिखाना चाहें तो ठीक है, ना दिखाना चाहें तो आप केवल इसी के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो जो यहां पे हुआ था वही यहां पे होता है कि ये जो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है, ये इसे ऑक्सीडाइज करता है, इसको ऑक्सीकृत करता है। ठीक है, तो ऑक्सीकृत करता है, तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है। यानी जब ये इसे ऑक्सीकृत करेगा तो ये इसको अपचयित करेगा। यानी क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के अपचयन से क्यूप्रिक ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। ये बात आप समझ लीजिए अच्छे से। अब जब इसका ऑक्सीकरण हुआ तो ये भी ग्लूकोनिक एसिड में बदल गया। ये भी बदल गया ग्लूकोनिक एसिड में। अब ये भैया अम्ल है, ये क्षार है, तो अम्ल और क्षार की क्रिया हो जाएगी, और क्रिया होने के बाद में क्या होगा, यहां से ये हाइड्रोजन गायब हो जाएगा। समझ में आई बात? और यहां पे सोडियम बैठ जाएगा। प्लस का निशान लगा दीजिए और प्लस 2H2O, एक H2O इनसे और दूसरा यहां से निकलेगा। ठीक है, यह है लाल अवक्षेप, क्यूप्रिक ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होगा। ये क्या बना? ये बना सोडियम ग्लूकोनेट। ग्लूकोनेट। तो इस तरह से हमने दुर्बल ऑक्सीकारक का प्रयोग किया और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में हमने आपके सामने प्रस्तुत किया और आपको समझाने का प्रयास किया। अच्छा, अब मान लीजिए हम दुर्बल ऑक्सीकारक का प्रयोग ना करें, हम प्रबल ऑक्सीकारक जैसे सांद्र नाइट्रिक एसिड का प्रयोग कर दें, तब क्या होगा?
डी नंबर, सांद्र HNO3 द्वारा। भाई सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा अगर मैं इसका ऑक्सीकरण करता हूं तब क्या होगा? तो इस रासायनिक अभिक्रिया को आप ऐसे ही समझ लीजिए, जब इसके द्वारा हम ऑक्सीकरण करते हैं तो आप इस अभिक्रिया को ऐसे लिखेंगे, ज्यादा आप इस अभिक्रिया को विस्तृत बनाने के चक्कर में ना रहिए, नंबर आपको एक ही मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। आप ध्यान रखिए कि जब हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें उत्पाद क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहला तो यह है कि जो एल्डिहाइड समूह है, ये एल्डिहाइड समूह आपका अम्ल समूह में बदल जाएगा। अब बाकी के ये जो 4 बचे CHOH, ये ऐसे ही रहेंगे, और जो अंत का आपका CH2OH है ये भी ऑक्सीकृत होकर COOH में बदल जाएगा। बात समझ में आई? नाम इसका क्या है? साइकरिक अम्ल। साइकरिक अम्ल, समझे भैया? क्या नाम है इसका? साइकरिक अम्ल। अब हम सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं जो कि है अपचयन। इसमें पहला है जो फर्स्ट है, ये डी था, जो फर्स्ट है ए स्मॉल। सोडियम अमलगम ये क्या होता है? ये सोडियम और मरकरी की मिश्र धातु होती है, यानी सोडियम और मरकरी, मरकरी मीन्स पारा, दोनों की मिश्र धातु होती है, और प्लस जल द्वारा, समझे भैया? तो इसके द्वारा हम अपचयन करते हैं। तो देखिए अपचयन के फलस्वरूप क्या होता है। हमने पहली चीज तो आप इस अभिक्रिया को जान लीजिए, इसमें जो Na है ये H2O से क्रिया करता है, NaOH बनाता है और हाइड्रोजन परमाणु निकलता है, यही अपचयन क्रिया में भाग लेता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, सिंगल बॉन्ड CH2OH, समझे भैया? प्लस OH, ये कहां से प्राप्त होंगे? सोडियम अमलगम यानी NaHG प्लस H2O के द्वारा। तो क्या होगा? एल्डिहाइड जो समूह है वो अपचयित होकर एल्कोहल में बदल जाएगा, ये बन जाएगा CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, सिंगल बॉन्ड CH2OH, समझे भैया? ये क्या बन गया? अब ये बना कैसे? देखो ऐसे समझ लीजिए भाई, CHO जो है H डबल बॉन्ड O,
यह है एल्डिहाइड समूह, और बाकी फिर अगला CHOH लगा हुआ है, फिर अगला CHOH है। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या, इसका जो पाई बांड है वो टूट जाता है। जब टूट जाता है तो एक वैलेंसी इसकी खाली, एक इसकी खाली, इन वैलेंसियों के साथ में हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो ये CH2OH बन जाता है। ये क्या है, ये है सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटोल लिखो चाहे सॉर्बिटॉल लिखो, TOL होता है। ठीक है, दूसरा अपचयन क्या है, ये जो अपचयन जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ये ग्लूकोज में खुली श्रृंखला पाई जाती है। इस बात को ये रासायनिक अभिक्रिया प्रमाणित करती है। कैसे प्रमाणित करती है, तो दूसरा अगला क्या है, अगला है लाल फास्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा, हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा। ठीक भैया, इसके द्वारा जब हम करेंगे तो क्या होगा, इस अभिक्रिया को भी आपको इसी स्वरूप में समझना है, जिसमें आपको सह उत्पाद लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आप चाहें अब वैसे अगर तुम सह उत्पाद दर्शाना चाहोगे तो रासायनिक अभिक्रिया जो है थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो आप जो है डायरेक्ट आप इसे दर्शा सकते हैं। रेड P लिख दीजिए, लाल फास्फोरस प्लस HI, आप ऐसे लिख दीजिए या HI नीचे दर्शा दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, अब क्या करना है, इसे जो है ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड और उसमें थोड़ी सी मात्रा लाल फास्फोरस की हो, आपको धीरे धीरे कई घंटों तक गर्म करना है। ठीक है, कई घंटों तक आपको गर्म करना है। तो जब तुम कई घंटों तक गर्म करोगे तो इसका अपचयन होगा, और अपचयन के फलस्वरूप क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन जाएगा। ये क्या है, ये है नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन, अब नॉर्मल हेक्सेन का बनना ही इस बात को प्रमाणित करता है कि ग्लूकोज के अणु में कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला पाई जाती है। बात समझ में आई भैया? तो इस तरह से हम इन दो विधियों के द्वारा ग्लूकोज का हम अपचयन करते हैं। बात समझ में आई? आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। हम आपको निरंतर, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा संपन्न नहीं हो जाती है, हम निरंतर आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, आपको निरंतर हम समझाते रहेंगे। आप अगर हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी औरा को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।